ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कितने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है बीजेपी। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का ये नया प्रयोग हिट होगा? तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए आप समझने की कोशिश करेंगे। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। मध्य प्रदेश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की चर्चा कभी नहीं हुई। पिछले 9 साल के दौरान पीएम मोदी ने देश की सियासत को नई दिशा दी है। कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। अब मोदी की अगुवाई में बीजेपी एमपी में नया सियासी प्रयोग कर रही है। सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने एमपी के चुनावी समर में बड़ा संदेश दे दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और राकेश सिंह को मैदान में उतारने के बाद अब एमपी में एक और चेहरे की चर्चा हो रही है। वो चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। सवाल है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से टिकट दिया जाएगा? एमपी की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर अंचल में दिमनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सिंधिया को भी इसी इलाके से टिकट दिया जाएगा? यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी के चयन का विषय होता है तो केंद्रीय चुनाव समिति करती है। निर्णय के बाद जिसे अधिकृत करती है वो व्यक्ति उस पर बोलता है। तो आप लोग इंतजार करिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने न इनकार किया न इकरार। वैसे सिंधिया के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। ये भी अटकल है कि चुनाव मैदान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर को भी मैदान में उतार सकती है। खबर ये भी है कि भिंड से सांसद संध्या राय को भी मुरैना से टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने के बीजेपी के फैसले पर सवाल उठा रही है। तो जरा कैलाश विजयवर्गीय जी को आपने सुना? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि 1% भी मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। तो मन होगा कैसे जब सुरसा की तरह मुंह बाए हार सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही हो? तो किसका मन करेगा चुनाव लड़ने का? केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के मैदान में उतरने से एमपी का सियासी दंगल बेहद दिलचस्प हो गया है। ये फॉर्मूला कितना हिट होगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो तय है कि एमपी के इस चुनाव को सालों साल तक याद रखा जाएगा। टी न्यूज़ नेशन। और दिखाते हैं आपको शानदार तस्वीरें। भोपाल में भारतीय वायुसेना का एयर शो हो रहा है।